जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है। गुरुदेव भगवान की कृपा से हर बृहस्पतिवार को आप सब नीब करोरी बाबा की कथा सुनते हैं। आइए पहले तो हम लोग गुणगान करें। हम नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, आज की कथा है मुंबई के एक प्रतिष्ठावान डॉक्टर की, जिनका नाम है डॉक्टर भोसले, जो मालिश द्वारा ही असाध्य रोगों का इलाज करते हैं। उनकी प्रतिष्ठा इसी देश में नहीं विदेशों में भी है और प्रतिवर्ष कई बार अपने रोगियों की चिकित्सा हेतु विदेश यात्रा करते रहते हैं। एक बार डॉक्टर साहब कानपुर में श्री शिव नारायण जी टंडन भूतपूर्व सांसद सदस्य के निवास पर उनके भतीजे के इलाज के सिलसिले में आए थे। खाना खाने बैठे ही थे कि पूज्य संत श्री नीव करोरी जी महाराज जी का प्रसंग बातों में ही आ गया। उन्होंने पूछा कि बाबा जी इस समय कहाँ हैं? उन्हें बताया गया इस समय बाबा जी श्री सूरज नारायण मेहरोत्रा के लखनऊ निवास पर मौजूद हैं। डॉक्टर भोसले ने अपने खाने की थाली हटा दी और टंडन जी से आग्रह किया कि पहले लखनऊ चलकर बाबा महाराज के दर्शन करूंगा, तब लौटकर खाना खाऊंगा। भक्तजनों, आज मुझे भी याद आ गया। ओहो हो, भगवान श्री कृष्ण ने खाना नहीं खाया था। क्यों नहीं खाया था? उसका भी कारण था कि अपनी बुआ को संकट से निकालना था। जिस समय बुआ के लिए और बुआ के बच्चों के लिए कौरवों ने सोचा था कि इनको जलाकर मार देंगे, तब भगवान कृष्ण ने तब तक खाना नहीं खाया जब तक भगवान के बुआ और बुए के बेटे सुरक्षित नहीं हो गए। लाक्षागृह में मारने की कोशिश की गई। रुक्मिणी जी ने स्वयं कहा है कुंती मां से। तब कुंती मां को पता चला कि कन्हैया भूखा रहा। हाँ, यही है भगवान का स्वभाव। पर आज तो भक्त भी भूखा है, और जब भक्त भूखा है तो भगवान कैसे खा सकते हैं? रात्रि के 8 बजे श्री मेहरोत्रा जी के घर बाबा महाराज के उन्हें दर्शन हो गए। नीब करोरी महाराज के दर्शन पाए। पूज्य संत श्री नीब करोरी महाराज जी के चरणों की रज पानी थी। थोड़ी देर में बाबा के चरणों की इन्होंने मालिश की और बाद में बताया कि 20 साल पहले उनको बाबा जी के दर्शन ऋषिकेश में एक धर्मशाला में हुए थे। उस समय वह राजनीतिक आंदोलन में फरार थे और पुलिस उनका पीछा कर रही थी। धर्मशाला के एक कमरे में डॉक्टर भोसले छिपे हुए थे। कई दिनों से उन्हें पेट भर भोजन नहीं मिल सका था। उसी कमरे में अचानक महाराज जी पहुंच गए और जाते ही कहा, अरे तुझे तो बड़ी भूख लगी है, कई दिनों से तूने खाना नहीं खाया है,
तुझे खाना नहीं मिला है। दूसरे कमरे में बाबा जी उन्हें लिवा ले गए, जहाँ पहले से ही खाने की थाली लगी हुई थी। डॉक्टर भोसले ने खाना खाया। तब महाराज जी ने डॉक्टर भोसले से कहा कि यहाँ से भाग जा, पुलिस तेरे पीछे आ रही है, और जा हिमालय से तिब्बत की ओर चला जा। ऋषिकेश में डॉक्टर भोसले को ये प्रथम दर्शन हुआ था। उसके बाद उपयुक्त घटना के वर्णन के समय उन्हें लखनऊ में बाबा जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। उन्होंने सभी भक्तजनों को बताया कि मैंने आज पूज्य महाराज जी के बदन की जो मालिश की है, उससे उन्हें लगा कि उनके बदन में जो स्फूर्ति 20 साल पहले थी, जो 20 वर्ष की उम्र में थी, उसी लिहाज से उनकी उम्र घटती चली जा रही है। परंतु आश्चर्य है कि इतना बुजुर्ग होने के बाद भी, इतनी उम्र होने के बाद भी मेरे अंदर स्फूर्ति 20 साल के बच्चों जैसी हो गई। बहुत बड़ा चमत्कार बाबा का हुआ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने जब सुना था कि यह बाबा हैं, तो मेरे मन में था कि पहले मैं दर्शन करूंगा। आप लोग भक्त हैं, पूज्य महाराज जी के दर्शन अपनी भक्ति भावना से करते हैं। परंतु डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तो डॉक्टर हूँ, और डॉक्टरी सिद्धांत व ज्ञान से मैं कह सकता हूँ कि पूज्य महाराज जी की शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, बजाय शारीरिक शक्ति में कमी के। आज मेरे शरीर में जो शक्ति आई है, मैं कहता हूँ आपसे कि आज मुझे लगता है कि मैं युवा हो गया हूँ। विदेशों में घूमने वाले डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर को कहाँ भरोसा होता है, पर देखिए ये डॉक्टर भी नींव करोरी बाबा के चमत्कार को मान गए कि जब भूखे थे तब बाबा गए, और आज बाबा से जब ये भक्त मिला है तो बाबा ने इसकी उम्र ही घटा दी। अगर गुरुदेव भगवान को मनाना है तो आप मेरे साथ अवश्य गाएं। 5 मिनट का समय गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करके आप सब मेरे साथ गाएंगे। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। प्रेम से गाएंगे। हम दीन दुखी निर्बल नित राम रहे प्रतिफल, ये सोच दरस दोगे प्रभु आज नहीं तो कल। जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। हे मेरे गुरुदेव भगवान, जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। तुम शांति सुधा कर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो। मम हंस चुगे मोती, तुम मान सरोवर हो। दो बूंद सुधा रस की हमको भी पिला देना। दो बूंद सुधा रस की
हमको भी पिला देना, रोकेगा भला कब तक, रोकोगे भला कब तक, दर्शन दो मुझे तुम, चरणों से लिपट जाऊं, वृक्षों से लता जैसे, अब द्वार खड़ा तेरी, मुझे राह दिखा देना, अब द्वार खड़ा तेरी, मुझे राह दिखा देना। मझधार पड़ी नैया, डगमग डोले भंवर में, आओ गुरुदेव मेरी, आओ गुरुदेव मेरे, हम ध्यान धरे मन से, आओ गुरुदेव मेरे, हम ध्यान धरे मन से। अब भक्त करे विनती, मुझे अपना बना लेना, अब भक्त करे विनती, मुझे अपना बना लेना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भक्तजनों, मेरा दूसरा चैनल है योगी कथा अमृत, उस पर बाबा की कृपा से सुंदरकांड हिंदी में आप सब सुन सकते हैं और कथाएं बहुत ही प्यारी हैं। बाबा की दया और कृपा से बहुत से भक्तों ने जो पत्र भेजे हैं, उनके कुछ सवाल थे, उन सवालों के जवाब भी दिए हैं, उनको भी आप सुन सकते हैं। 5 पार्टों में डाले हैं। अगर आप सब कोई भी सवाल करते हैं तो बाबा महाराज की दया से ही मैं आंसर दे पाता हूँ। ये बाबा की कृपा है, क्योंकि बिना बाबा के मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास आज जो भी है बाबा महाराज की कृपा से है। सत्य कहता हूँ कि तन पे अगर वस्त्र भी हैं तो गुरुदेव भगवान की कृपा से है, और जुमा में अगर वाणी है तो गुरुदेव भगवान की कृपा से है। गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से जो भक्त पत्र भेज रहे हैं उनका कल्याण हो रहा है। पर आप अपने अंदर कोई भी इस तरह की कामना ना रखें कि आपको किसी का बुरा करना है। जब भी आप सोचें तो कल्याण के लिए सोचें, सबके लिए सोचें। अरे जब सबका भला होगा तो आपका तो लाभ होना ही होना है। आप सब नीप करोरी बाबा की कथाओं को और वीडियो को शेयर अवश्य करा करें। फेसबुक ग्रुप पे भी करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी करें। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।